एवरीवन, गुड और गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखो सभी से अब मैंने देखो मैंने आपके सबके कमेंट्स पढ़ लिए, सबके रिप्लाई कर चुका हूं मैं अब तक। अब हम क्लास शुरू करते हैं, सर ना? हाँ, मैं बिल्कुल अपने स्टूडियो से ही क्लास लेता हूं। शुरू करते हैं अब क्लास, ठीक है? तो क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा आज की जो क्लास है वो बेस्ड ऑन है अभी निमोनिक्स पर। तो निमोनिक्स इज व्हाट? निमोनिक्स वो होता है कि जो जेन्युइन वे नहीं होता टू लर्न टू मेमोराइज वोकेबलरी। ये एक अनोखा तरीका होता है जिसके अंदर वर्ड्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स दिए जाते हैं। उन ट्रिक्स को हैक करके हम वोकेबलरी को लॉन्ग टर्म तक अपने माइंड में रिटेन रख सकते हैं। कैसे? इसी को सीखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेटा देखिए, हमारे सामने पहला वर्ड है एग्रेसिव। तो पहला हमारे पास जो निमोनिक के लिए वर्ड आया एग्रेसिव। अब एग्रेसिव को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आक्रामक। अब एग्रेसिव को कैसे याद रखें? तो ये देखो, इसका मिलता जुलता वर्ड अग्रेसिव। अगर शिव, क्या कह रहा है? अगर शिव, कहता अगर शिव। तो ये रहा अगर और ये रहा शिव, ऐसे याद रखो। एक्चुअली ये वर्ड अगर और शिव को देखकर नहीं बना, ये हमने एक तरीका निकाल लिया ये समझने के लिए कि इस वोकेबलरी को याद कैसे करें और किस प्रकार से ये लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में रहे। तो जैसे ही अग्रेसिव वर्ड सामने आता है हमारे दिमाग में आएगा अगर शिव। अब जब अगर शिव दिमाग में आएगा, ये हमारा निमोनिक्स है। तो आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिएगा कि जैसे ही हमारे पास आता है एग्रेसिव, तो ये सेंटेंस जब याद आएगा तो अगर और शिव मिलकर क्या बने? एग्रेसिव। ये क्या बने? एग्रेसिव। सेंटेंस आ गया। अगर शिव आक्रामक हो जाएं तो बहुत विनाश होगा। कि अगर शिव को गुस्सा आ जाए, अगर शिव बहुत ही आक्रामक हो जाएं तो विनाश हो जाएगा। तो यहीं से पता चला अगर शिव का मतलब, एग्रेसिव का मतलब आक्रामक। ये छोटा सा तरीका, ये निमोनिक्स है वोकेबलरी को याद करने के लिए, ठीक है? हाँ बेटा, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, देखें अगला वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एग्रावेट। एग्रावेट को देखें, इसका मीनिंग क्या होगा? तीव्र कर देना या बढ़ा देना, किसी चीज की इंटेंसिटी को एनहांस कर देना। इसका सिनोनिम हम एनहांस कह सकते हैं कि इसका सिनोनिम हो जाएगा एनहांस, इंक्रीज, किसी की चीज की भी इंटेंसिटी को बढ़ाना। बिल्कुल। तो अब अगर देखें एग्रावेट, तो एग्रावेट को देखें अगर वेट, तो ये रहा अगर और ये रहा वेट। अगर वेट, तो इसका मतलब जाएगा तीव्र कर देना, बढ़ा देना। तो जैसे ही ये आता है अगर वेट, तो ये हमारे पास निमोनिक आ गया अगर वेट। अगर हमारे पास अगर वेट आया तो अगर वेट से आप एक सेंटेंस बनाएं। अब जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो अगर वेट को आप एग्रावेट पढ़ लेंगे। और जब आप इसको एग्रावेट रीड करेंगे तो अगर वेट का मतलब क्या हो जाएगा? अगर वेट तीव्रता और एग्रावेट का मतलब भी तीव्रता। तो सेंटेंस दिमाग में रखिए, अगर वेट कम हुआ तो मेरी तीव्रता और बढ़ जाएगी, क्योंकि सीधी सी बात है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो अगर वजन कम होता है तो इंसान की स्पीड बढ़ जाती है। तो उस स्पीड बढ़ने को ही मान लो तीव्रता। तीव्र कर देना, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को इनहांस कर देना। क्लियर हो गया होगा? तो एग्रावेट, अगर वेट, ठीक है? नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? तो देखो इसको आप पढ़ें, क्या बोल रहा है? देखो, निकालो इसका मीनिंग। एक बार आप कोशिश कीजिए, देखो समझने की, क्योंकि मैं तो समझा ही दूंगा। हाँ जी, देखा? तो देखो मैं बताता हूं, इसको क्या पढ़ेंगे? एसिनाइन। क्या पढ़ते हैं बेटा इस वर्ड को? दैट इज एसिनाइन। तो अब क्या कहता है? एसिनाइन। तो ऐसी वर्ड के अंदर क्या वर्ड आया? एस। अब बेटा
ए डबल एस, वैसे तो उसमें ए एस सिंगलर है, सिंगल एस है, यहाँ पे आपको लिखना है डबल एस। तो ए एस मतलब होता है गधा, और बेटा 9 तो 9 होता ही है, मतलब नो। तो क्या हुआ, S9, क्या बना, S9 मतलब 9 गधे, S9 मतलब 9 गधे। तो मतलब S का मतलब हो जाएगा गधा, है ना, S का मतलब हो जाएगा गधा, और कितने गधे, 9 गधे, S9 9 गधे। अब ये आ गया कि गधा 9 मतलब S9, गधा 9 क्या बना कि SE9, अब ये बन जाएगा SE9। अब SE9 का मतलब ही मूर्ख होता है, कि एक गधा 9 मूर्खों के बराबर होता है। बस ये सेंटेंस दिमाग में रखना है आपको, कि एक गधा, कि एक जो गधा है वो 9 मूर्खों के बराबर होता है। समझ रहे बात को, SE9, कि जो एक गधा है 9 मूर्खों के बराबर होता है। तो SE9 का मतलब होता है मूर्ख, गधा, भोंदू, है ना। तो गलीबल कह सकते हैं इसको, गलीबल होता है मतलब भोला भाला, जिसे कोई इजीली बेवकूफ बना दे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज एस्टाउंड, आश्चर्यचकित हो जाना, एस्टाउंड। ठीक है, इसको हम एस्टोनिश्ड भी कह सकते हैं, एस्टोनिश्ड भी कह सकते हैं, सरप्राइज्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम है इसके, आश्चर्यचकित हो जाना। तो अब इसका निमोनिक क्या लिया, निमोनिक क्या लिया, ऐसा टाउन। तो देखो ऐसा टाउन, एस्टाउंड, ऐसा टाउन, देखो क्या साउंड ये मतलब क्या साउंड निकल रहा है, एस्टाउंड, ऐसा टाउन। ठीक है, तो एस्टाउंड के लिए एस और ये टाउन, ऐसा टाउन, इसका मतलब हो जाएगा आश्चर्यचकित होना। तो अब जब हमारे सामने आएगा ऐसा टाउन, तो इसको हम पढ़ेंगे एस्टाउन, एस्टाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कहता है दिल्ली एस्टाउन, ऐसा टाउन है जहां बाहर के लोग आकर, आकार नहीं बेटा, ये आकर हो जाएगा, आकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये आकर होगा। ठीक है ना, जहां बाहर के लोग आकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसी तरह से एस्टाउन, ऐसा टाउन जहां लोग आश्चर्यचकित हो जाए, हैरान हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, कहता है एरोमेटिक, एरोमा, एरोमा होता है सुगंध, उसी वर्ड से बना एरोमेटिक। तो एरोमेटिक देखो मिलता जुलता वर्ड, इसका निमोनिम क्या लिया, क्या लिया, एरोमेटिक, रोमांटिक, एरोमेटिक, रोमांटिक। तो एरोमेटिक होता है सुगंध, किसी की गंध, एरोमेटिक। ठीक है ना, सुगंध जो होती है। तो अब क्या कहता है, जब लड़के रोमांटिक, रोमांटिक का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये वर्ड किससे बना, अरोमा से बना, इसका मतलब सुगंध होता है, अरोमा से बना। तो जब लड़के रोमांटिक होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, तो क्या करते हैं, वो सुगंधित इत्र लगाते हैं। तो जब वो रोमांटिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं मतलब एरोमेटिक होते हैं, तब वो सुगंधित इत्र लगाते हैं, इसलिए एरोमेटिक का मतलब हुआ सुगंधित, इसलिए एरोमेटिक का मतलब क्या बना, सुगंधित। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज व्हाट, ओरिएट। अब इसको मीनिंग से क्या क्या मीनिंग बन रहा है, औरत। ओरिएट का मीनिंग क्या बन रहा है, सोने जैसा या शानदार। ओरिएट का मतलब क्या बन रहा है, देखिए औरत, मिलता जुलता वर्ड क्या आया, औरत। ओरिएट का मतलब औरत। अब औरत की बात करें तो यार औरत को सोने जैसा या शानदार, तो औरत को सोने के गहने या शानदार दिखना पसंद है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, औरत सोना तथा शानदार कपड़ों की शौकीन होती है। कि औरत जो होती है सोना और शानदार कपड़ों की शौकीन होती है। तो इसका ओरिएट का मतलब होता है सोने जैसा और शानदार। तो सोना और शानदार, तो कहता है सोना और शानदार, ये किसको पसंद है, ये औरत को पसंद है। औरत से उसने वर्ड लिया AUREAT, औरेट। तो REAT औरेट, तो इसका मतलब औरत। अब औरत को सोना और शानदार दिखना पसंद है, तो यहाँ पर ये ओरिएट को जो सोना बोला, तो यहाँ पे ओरिएट का मतलब होगा सोने जैसा और शानदार। क्लियर हुआ कि नहीं, मिलते जुलते वर्ड देख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनके मिलते जुलते वर्ड्स देख रहे हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी।
चीज़ें डिफिकल्ट नहीं है, चीज़ों को बस अंडरस्टैंड करना है, एंजॉय करना है, चीज़ों को एंजॉय करना है, बातों को समझना है, एंजॉय करते हुए सीखेंगे। टेंशन, जैसे कहते हैं ना लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न नहीं बोले, लेट्स एंजॉय इंग्लिश, इंग्लिश को एंजॉय करें। हाँ, तो ये अभी वोकेबलरी बनाने का तरीका है ना। अभी जब मैं टेस्ट लूँगा कल जो क्लास होगी उसके अंदर टेस्ट में ऑर्गेनाइज करूँगा, तब मैं बताऊँगा कि टेस्ट कैसे आता है। ठीक है, देखिए एपरेंट, एपरेंट क्या होगा, एपरेंट क्या होता है, स्पष्ट या साफ। एपरेंट का मीनिंग क्या हुआ, स्पष्ट या साफ, जिसे हम कहेंगे एकदम क्लियर। ठीक है, निमोनिक क्या बनेगा, एपरेंट मतलब आपके पेरेंट, आपके पेरेंट। निमोनिक क्या बना, एपरेंट आपके पेरेंट। देख लो, एपरेंट आपके पेरेंट। जैसे ही आपके सामने ये आता है आप एपरेंट, तभी आप सेंटेंस बनाएंगे आपके पेरेंट। तो आपके पेरेंट से जब भी सेंटेंस बनाएंगे ये क्या हो जाएगा, एपरेंट। सारी बात स्पष्ट रूप से जानते हैं तो आपको आपके पेरेंट और स्पष्ट को लेकर एक सेंटेंस बना लेना है कि आपके पेरेंट सारी बात स्पष्ट रूप से जानते हैं। मीन्स माँ बाप बेवकूफ़ तो होते नहीं है भाई, उन्होंने वो भी बचपन से गुजरे हैं, वो भी अच्छी बुरी चीज़ों को जानते हैं, तो वो आपके पेरेंट्स सारी बातों को ढंग से समझते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला लेते हैं, नेक्स्ट इज एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब हुआ चेतावनी, जिसे हम कह देते हैं वार्निंग। अब इसका मिलता जुलता वर्ड हमने एज ए निमोनिक ले लिया। एडमोनिश का क्या, एडमिशन। एडमोनिश का मिलता जुलता वर्ड ले लिया, दैट इज एडमिशन। तो जब भी आपके सामने एडमोनिश आए तुरंत आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए एडमिशन। अब जैसे ही एडमोनिश और एडमिशन आए तो एडमिशन और चेतावनी को लेकर एक सेंटेंस बना दो। तो हमने यही करा, एडमिशन और एक चेतावनी को लेकर एक सेंटेंस बना दिया। तो क्या, बदतमीज बच्चों का एडमिशन स्कूल में चेतावनी देकर किया जाता है कि भाई एडमिशन होगा चेतावनी देकर, किनका, बदतमीज बच्चों का। तो अब जैसे हमने एडमिशन बोला तो एडमिशन का मिलता जुलता वर्ड क्या था, एडमोनिश। एडमोनिश, तो एडमोनिश का मतलब हुआ चेतावनी देना। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट इज एमिटी। अब एमिटी क्या हुआ, मित्रता, फ्रेंडशिप। ठीक है ना, एमिएबल होना, ठीक है ना, फ्रेंडली होना, बस मित्रता ऐसे समझ लो, ये फ्रेंडली होना किसी से भी। तो एमिटी का मिलता जुलता वर्ड निमोनिक क्या लिया, ए मिट्टी, क्या कहता है, मिट्टी। तो अब क्या करो, मिट्टी और मित्रता, मिट्टी और मित्रता से एक सेंटेंस बना लीजिए, हिंदी का सेंटेंस बना लो मिट्टी और मित्रता को देखकर। तो हमने मिट्टी और मित्रता को लेकर एक सेंटेंस बना लिया। तो क्या बना, भारत की मिट्टी से सबकी मित्रता है। तो भाई भारत की मिट्टी से सबकी मित्रता है, तो मिट्टी और मित्रता को लेकर एक सेंटेंस बना लिया। अब मिट्टी का मतलब क्या आता है, एमिटी। और जब एमिटी की बात हुई तो हमने बोला मित्रता। एमिटी की बात हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, मित्रता। दैट्स इट। तो आज के लिए लास्ट वर्ड, आज के लिए निमोनिक्स का लास्ट वर्ड। ठीक है, तो एडल। एडल का मतलब क्या हुआ, सड़ जाना। तो अब इसका निमोनिक क्या लिया, एडल्ट। तो एडल्ट का मतलब सड़ जाना, इसका मिलता जुलता वर्ड क्या हुआ, एडल्ट। अब क्या करना है, एडल्ट और सड़ जाना को, एडल्ट और सड़ जाना से हमें एक हिंदी का सेंटेंस बनाना है। तो हमने एडल्ट को लिया और फिर उसके बाद सड़ जाने को लिया। तो इससे सेंटेंस बनाया, एडल्ट होते ही लोगों के दिमाग सड़ जाते हैं। ये है, एडल्ट होते के साथ ही लोगों के दिमाग सड़ जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि एडल्ट हमने किस वर्ड से लिया, एडल। तो अगर हमने एडल से ये वर्ड लिया तो एडल का मतलब हो गया सड़ जाना। ये तरीका है निमोनिक से वोकैबुलरी को याद करने का। मैं अलग अलग तरीके से वोकैबुलरी आपको सिखाता हूं, तो उनमें से एक तरीका ये निमोनिक्स भी है। ठीक है, ये तरीका निमोनिक्स भी है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा निमोनिक्स की क्लास यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच। निमोनिक्स की क्लास यहाँ पर ओवर करते हैं। शुक्रिया, बने रहिए।